हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में। इससे पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन बनते ही हैं, शॉर्ट है कि बनते ही हैं। आप इसको स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि होता नहीं, कुछ चीज़ें बहुत होती हैं, श्योर होती हैं कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो ये उन्हीं में से है। हम्म, तो हम इसको शुरू करते हैं, बहुत छोटे में निपटा देंगे, ताकि अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो भी ये आसान ही हो आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कुछ टर्म होते हैं, इसमें हमें समझना पड़ता है ये से इसका क्या मीनिंग होता है। आपने रीजनिंग लगाई होगी तो सेम उसी तरह से है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन लॉजिक उसी तरह से है। जैसे ए है, ठीक है, AEIO 4 चीज़ें हैं। ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, सब चीज़ों में हम ये इसका पॉजिटिव देख लेंगे। ई का मतलब हो गया नो, नेगेटिव, पूरा स्टेटमेंट ही नेगेटिव बना देता है। आई हो गया सम पॉजिटिव, ओ हो गया सम नेगेटिव। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे ए हो गया तो ऑल एस एस पी, मतलब सारे के सारे एस जो हैं वो पी हैं। ठीक, और ई जैसे कि मैंने बताया पूरा नेगेटिव कर दे रहा है, तो नो एस एस पी, कोई भी एस पी है ही नहीं। आई है सम, सम को डिनोट कर रहा है तो सम एस एस पी, मतलब कुछ हिस्सा ही पॉजिटिव को लेके जा रहा है। ओ है ऐसा, इसी का जस्ट उल्टा, सम एस इज नॉट पी। ठीक, तो अब वो देख लेते हैं इसको आता कैसे है। ये मेन चीज़ ये है, ये डायग्राम है बेसिकली, इसको आपको पता होना चाहिए और समझ के भी हो जाता है। ये बहुत लोग रटने लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें रटने की कोई ज़रूरत है, ये अपने आप ही बताता है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम के लिए तो मे भी आपको प्रैक्टिस से वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो उसको हम देख लेते हैं क्या है क्या ये। AEIO ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे इसमें लिखा है, कोई चेंजेस मत करिएगा। सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्शन को समझ लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत यूज़ होता है जैसे पेपर वगैरह में, कि कोई है, आप उसके जस्ट अपोजिट उसका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो। ठीक, जैसे ए है, कुछ ए है स्टेटमेंट, क्या है ए स्टेटमेंट, ऑल एस एस पी। ठीक, तो इसका ठीक अपोजिट होगा ओ, सम एस इज नॉट पी। आगे क्या है मैं बता रही हूँ। तो वैसे ही जैसे ओ है, ओ का ठीक अपोजिट ए होगा। यहाँ पे होगा कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ देखिए एरो बना है ना, ये इसको डिनोट कर रहा है, इधर इधर से जाएगा और ये डायगोनल काम कर रहेगा। तो ऐसे ही ई का अपोजिट आई होगा, आई का अपोजिट ई होगा। ए का अपोजिट ओ का अपोजिट ए। ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। इतना चीज़ हमने अभी इस ऐसे फिगर को समझा है, ये डायगोनल। अब हम ऊपर आ रहे हैं। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का क्या मतलब हो गया, देखो ए है, ए और ई जो है, ए क्या है आपका, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे शुरू के लिए ऑल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ई नो, कोई भी चीज़ यहाँ पॉजिटिव है ही नहीं, सब के सब नेगेटिव में आ रहे हैं आंसर। आई है सम पॉजिटिव, और सब कॉन्ट्रेरी यहाँ पे ओ है सम नेगेटिव। ठीक, ये चीज़ अभी समझाने के लिए लिखा है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने आराम आराम से चलें, एकदम आराम से, एक बार समझो फिर हमेशा के लिए हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही हो गया, एक चीज़ें कुछ बोल रहा है, हम उसका उल्टा बोलने वाले हैं। ठीक, जैसे ई का आई से हो रहा है, ए का ओ से हो रहा है, वाइस वर्सा। अपोजिट का भी, ए का ओ का ए से, ई का आई से, आई का ई से। ये समझ में आया। अब कॉन्ट्रेरी इसका क्या मतलब हो गया, कि यहाँ की जो चीज़ें हैं ये ऑल पॉजिटिव, जैसे ए और ई साथ में सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। मतलब अगर आपको ए स्टेटमेंट दे दिया गया ये वाला, और ई स्टेटमेंट दे दिया गया ये वाला, तो ये साथ में सही नहीं हो सकते। खुद समझो, जैसे ए है तो ई क्या बोल रहा है, ऑल एस एस पी, और ई क्या बोल रहा है, ठीक इसका एकदम ही अनर्थ कर दे रहा है ना, नो एस एस पी। तो साथ में दोनों कैसे सही होंगे,
दिमाग लगा के करते हैं, ठीक है। अभी तो रटने वाला मैं नहीं बता रही हूँ, फिर इसके बाद वो भी देख लेंगे क्या है उसमें। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि जस्ट इसका यहाँ पे कॉन्ट्रेरीज इंग्लिश में ही आप याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। कॉन्ट्रेरीज, कॉन्ट्राडिक्शन, ये समझ में आया। इसमें क्या था कि दोनों सही नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स नॉट सही होंगे कि ये पूरी तरह पॉजिटिव बात कर रहा है, ये एकदम से निगलेक्ट कर दे रहा है, तो हम समझ गए। अब ठीक इसका अपोजिट है, यहाँ पे आ जाइए। अब ये क्या डिनोट करता है, सम पॉजिटिव, और ये क्या डिनोट करता है, सम नेगेटिव। यानी कि इसमें ये दोनों साथ में सही क्या होंगे या नहीं। जब ए पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव है, ये दोनों साथ में सही होंगे, गलत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी जैसे स्टेटमेंट दिया गया है तो उसमें से हमें जब निकालना है तो वो कुछ भी हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, साथ में गलत नहीं हो सकता। इतना याद रख लो। हमने क्या पढ़ा अभी, यहाँ वाला समझ लो, ये अभी अभी पढ़ा है, ये इस तरफ वाला, ये क्या होता है कि ये दोनों साथ में सही नहीं होंगे। इसका उल्टा कर लो, सही और गलत हो सकते हैं। और इधर ये दोनों साथ में सही होंगे, गलत नहीं हो सकते। ठीक, इतना याद करना है आपको। अभी मैं लिख दूंगी स्टेटमेंट तो समझ जाएगा उसको। अब इसमें इधर आ जाएंगे हम, जैसे कि ये ए है और ये आई है। पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखने पे तो कुछ ही चीज़ें हैं, उसको आप देख के ही समझ जाएंगे। ए और आई, ये ऑल पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है ना, ऑल पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है ए, और सम पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है आई। तो क्या यहाँ से यहाँ आना इजी है ना। अगर ऑल एस एस पी है, यहाँ पे देखो ऑल एस एस पी है तो सम एस एस पी होगा ही, ऑफकोर्स होगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ऊपर से नीचे आ सकते हो। लेकिन सम एस एस पी है तो क्या ऑल एस एस पी होगा? नहीं हो सकता। हम यहाँ पे एकदम निगलेक्ट की बात नहीं करते, हम कहते कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत अभी क्रिएट करो, इतना याद कर लो। ऊपर से नीचे आ सकते हो, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हो, कॉमन सेंस की बात है। ऑल एस एस पी तो सम एस एस और ऑल्सो पी, समझ में आ रहा है। और सेम इधर भी आ जाओ, नो एस एस पी है इधर तो सम एस एस नॉट पी, ऑफकोर्स ऊपर से नीचे इधर भी आ सकते हो ये, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हो। सम एस एस नॉट पी, इससे हम ऑल पे नहीं जा सकते कि ऑल एस एस पी, ठीक है ना। ये देखिए वही चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये सारी चीज़ें तो हम अभी देखे डायग्राम से। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, ए ओ का अपोजिट है, जैसे ये इसका अपोजिट है, ई आई का अपोजिट है, ई आई का अपोजिट है, हमने पढ़ लिया इसको, चलो ठीक है। अब ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा, इसका नीचे मैं आपको दूँ, ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा, ए ट्रू है तो आई ट्रू होगा। लेकिन आई ट्रू है तो ज़रूरी नहीं है कि ए ट्रू हो, ये ट्रू है तो ज़रूरी नहीं है ए ट्रू हो, ये भी जैसे हमने पढ़ा। ई ट्रू है तो ओ ट्रू होगा, यहाँ पे देखो ई ट्रू है तो ओ ट्रू होगा, और ओ ट्रू है तो ज़रूरी नहीं है कि ई ट्रू हो जाए हमारा। अब यहाँ पे हम अगला सेंटेंस, जो इसको हम क्या कहेंगे, सब अल्टरनेट। ये आपको पता है, ये डायग्राम आपको पूरा एक तरह से याद कर लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये चीज़ें, ये कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेट, सब अल्टरनेशन, और तो यहाँ पे अभी हमने जो बात किया था क्या कि यही चीज़ जो मैंने बताया था वही चीज़ पूरा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये आई और ओ साथ में सही होंगे लेकिन गलत नहीं हो सकते, इसको सब कॉन्ट्रेरीज कहा जाएगा। देखिए एक बार एक से रफ फिगर कैसे करना है आपको, ए ई आई ओ, ठीक। यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे सर्कल बना लो ताकि शो होता रहे। यहाँ पे ये सब अल्टरनेट, सेम यहाँ पे भी सब अल्टरनेट,
यहाँ पे ऊपर कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे सब कॉन्ट्रेरी। ए क्या पढ़ा था पूरा? ऑल पॉजिटिव। ई पढ़ा था नो, मतलब पूरी तरह नेगेटिव दे देता है, पूरा सेंटेंस ही बना देता है नेगेटिव। और ये आई क्या पढ़ा था? सम पॉजिटिव। और ओ क्या पढ़ा था? सम नेगेटिव। जो याद करना है वो ऐसे पूरा लिख दे रही हूँ, उसको आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये इसके साथ इसका हो जाता है, इसके साथ इसका हो जाता है, इसका इससे हो जाता है, क्या हो जाता है बता रही हूँ। ये है, ऊपर से नीचे आ सकते हो, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हो, उधर भी ऐसे ही है। ए ई, देखो ए का अपोजिट ओ है, ओ का अपोजिट ए है, क्या है ये? कॉन्ट्राडिक्शन है। अपने मेरे साथ साथ ही बना लो ना। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? ए और ओ, और क्या होगा? आई और ई होगा, खत्म कहानी। अब चलो आओ कॉन्ट्रेरी, ऊपर चलो। कॉन्ट्रेरी क्या होगा? खुद से करो, वीडियो पॉज करके करो। ए पॉजिटिव है, ए सही है, ए और ई साथ में ऐसे लिख लो 2-3 बार, सही हो जाएगा। फिर सही नहीं हो सकते, सही नहीं, लेकिन गलत होंगे, गलत। ये हुआ। चलो कॉन्ट्रेरी हो गया। अब सब कॉन्ट्रेरी पे आ जाओ। सब कॉन्ट्रेरी क्या बोल रहा है? ठीक है, इसका अपोजिट करो। आई और ओ, आई और ओ का क्या सीन है? आई और ओ साथ में सही होंगे, सही होंगे, लेकिन गलत नहीं। सब कॉन्ट्रेरी हो गया। अब इधर आओ, सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन क्या बोलता है? सब अल्टरनेशन क्या कहता है कि ए सही है, ए सही तो आई सही, ऐसे ये कोड वर्ड में लिख लो। लेकिन आई सही, मैं ऐसे, थोड़ी मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है आप समझ जाएंगे। लेकिन आई सही तो ज़रूरी नहीं ए सही, ज़रूरी नहीं ए भी। ये हो गया सब अल्टरनेशन। सेम ऐसा इधर सब अल्टरनेशन की 2 कंडीशन है ना, कंडीशन 1 हो गया इधर, कंडीशन 2 इधर। क्या होगा? कंडीशन 2 होगा इधर कि ई सही तो ओ सही, ओ सही तो ज़रूरी नहीं ई सही। ये बस बात खत्म, यहीं पे बात पूरी। ये पूरा जितना लिखा हुआ है ना, इतना ही है टॉपिक। इसको आपको बना लेना है ऐसे रफली, जैसे मैंने बनाया है ये, ठीक है। ये तो दिखाने के लिए इतना बना दिए तो और गंदा बनाते हैं ये चीज़ें। इस पे देख लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे बनता है हमारा, उसको देख लेते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन मैंने लिखा था, ऐसे पूरा स्टेटमेंट दे देगा, फिर कहेगा इसमें सब अल्टरनेशन बता दो। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, उसके तो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे इसमें पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे ये है, इसको ए बना लो, बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये पूरा पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पे लिख लो ए। और नो प्लांट्स आर, all plants are oxygen producer A, no plants are oxygen producer, क्या होगा? A E. some plants are oxygen producer I, some plants are not oxygen producer O, A E I O। ये हो गया ना। अभी देखो इसमें आपको क्या बोल रहा है? सब अल्टरनेट ना, दिमाग में अपना फिगर बना ही रहोगे। तो सब अल्टरनेट का हम कहेंगे हमारे पास 2 कंडीशन आ रही है, एक ये आ रही है और ये एक आ रही है। चलो एक सब अल्टरनेशन में हम क्या समझते हैं? एक पूरा पॉजिटिव चाहिए
और एक सम पॉजिटिव चाहिए, या तो एक पूरी तरह नेगेटिव चाहिए और एक तरह सम नेगेटिव। पूरा यहीं से ढूंढना स्टार्ट करो। यहाँ पे सब अल्टरनेट ना, तो एक पूरा पॉजिटिव क्या है, ऑल प्लांट्स आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, और एक सम पॉजिटिव क्या है, सम प्लांट्स आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, यानी कि ए और सी हो सकता है। क्या ये ऑप्शन में दिया है? ए और सी ऑप्शन में है ही नहीं। चलो हटाओ, दूसरी कंडीशन देख लेना। हमारे पास दो कंडीशन दी गई है। क्या है कि नो, यहीं पे देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है, नो, अरे एक पूरी तरह नेगेटिव दे रहा है ना, ई वाला, नो पूरा स्टेटमेंट गलत कर दे रहा है और एक सम नेगेटिव लेना है, तो पूरी तरह स्टेटमेंट गलत है, ये दे रहा है ना, नो प्लांट्स आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, और एक सम प्लांट्स आर नॉट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट ये मिला, बी और डी। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ है, यही हो जाएगा सही। ठीक, ये चीज़ें हैं, ये एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने बताया। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सब अल्टरनेट बता दो, कहेगा कॉन्ट्रेरी बता दो, कॉन्ट्रेरी क्या होता है, फिर दिमाग लगाएंगे हम कि कॉन्ट्रेरी क्या है, फिर कॉन्ट्रेरी पे आएंगे। कॉन्ट्रेरी पूछेगा तो ए यानी ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट को छाटेंगे, और ई यानी पूरी तरह जो नेगेटिव। तो ऑल पॉजिटिव क्या है, एक ये है और पूरी तरह नेगेटिव ये है। ए और बी क्या होगा, कॉन्ट्रेरी होगा। सब अल्टरनेशन हम अभी देख लिया, सब और सब कॉन्ट्रेरी पूछ लिया तो सम पॉजिटिव और सम नेगेटिव। सम पॉजिटिव क्या है, सम और सम, ये सी और डी। समझ में आया? ये सी और डी क्या होता है, ये सम सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, तो देखो है तो चीज़ें इतनी, लेकिन क्या है ना, इसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 10-20 ऐसे जितने क्वेश्चन पाई लगा डालिए, क्योंकि घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है। एक तरफ से आपको दे देगा कि वो क्या मिलान करने को भी देगा, वो कभी बता देंगे, उसका भी आता है। इजी सा टॉपिक है, लेकिन क्या होता है ना, एग्ज़ाम में जो है हम लोग भूल जाते हैं, हर चीज़ें भूल जाते हैं, इसीलिए कुछ चीज़ों को हमें रटना बताया जाता है कि इसको आप रट लीजिए, नहीं तो वहाँ पे कहाँ आप लॉजिक लगाएंगे, आपके पास DI के क्वेश्चन रहेंगे, इसके फलाना क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिक लगाने हम बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए होता है कि इसको ऐसे याद कर लो कि ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, ये इसका इससे हो सकता है, यहाँ पे ये दोनों सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं, ये दोनों सही हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते, इसीलिए। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादू हो रहा है यहाँ पे, सब चीज़ लॉजिक पे चल रहा है। तो कुल कहने का अर्थ यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, जैसा भी होगा बताइएगा, और क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।